हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा। कैसा लग रहा है ये चेहरा देख के बड़े दिन बाद। अभी तक आप सब पढ़े जा रहे थे मैराथन में। भाई बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो कमेंट मुझे एक चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए कमेंट में? क्या चाहिए? क्या? भाई साहब जो बोला, जैसा गेस्ट पेपर कराया, सेम पेपर उठकर आया, सेम पेपर। भाई आप बस एक बार कमेंट जरूर लिखना इसके नीचे यार, कि कमेंट एक जरूर लिखना। भाई कमेंट जरूर लिखना, मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। भाई साहब बोला और कराया, जो बोला वो कराया। ट्रू फॉल्स जो बोले कराए, वही आए। अकाउंटिंग थ्योरी जो बोली वही कराई। डेप्रिसिएशन का बोला, जैसा बोला वैसा आया। एक बार लिखना यार, कालरा जी बोलते हैं होता है यार। चलो। इतने दिन बाद मेरा चेहरा देखा, लॉ बढ़िया गया, इको बढ़िया गया, मैथ्स बढ़िया गया, बढ़िया पेपर गया है, सब कुछ शांत दिया, बढ़िया से निकल गया। इतने दिन से मैराथन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं कम से कम 10 दिन बाद आपके सामने आया हूँ। मिस तो किया होगा मेरे को। मिस यू लिख देना यार कमेंट में एक बार, मिस यू कालराज। मैं क्यों आया हूँ? भाई देखो, मैं आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने। देखो जी, सीए फाउंडेशन में 26 के एग्जाम हो गए। अब क्या करें? अब बेटे, अब प्रॉब्लम ये है, फाउंडेशन का एग्जाम तो दे दिया। अब अगर आपको थोड़े दिन एंजॉय करना है, आप एंजॉय करो। लेकिन जब आप ढील दे दोगे ना, थोड़े दिन खाली बैठ जाओगे ना, खाली बैठना एक बहुत बड़ी आदत है। बहुत सुंदर आदत है, बहुत सुंदर। दुनिया में आधे लोगों को है, पता नहीं है हम हिंदुस्तानी लोगों को। भैया हमें आलस की बहुत बड़ी बीमारी है। आपको आलस चढ़ने नहीं देना बस अपने पे। थोड़े दिन एंजॉय करा, अब आगे का रोड मैप सीखो करना क्या है। और एक बहुत बढ़िया डिस्कशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जो मुझे लगता है मुझे पर्सनली आपसे करनी है। ठीक है, 1 to 1 ये वीडियो मैं चाहता हूं आप अपने घर वालों के साथ बैठ के देखें, उन्हें समझाएं। क्योंकि ना कई चीजें उन्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाद में। मैं आपको आज बताता हूं मैं क्या कहने वाला हूं। पहले रोड मैप समझो जी। आपका रोड मैप आगे क्या रहना चाहिए, ध्यान से सुनो। आपके पास अभी आराम से 10 दिन 15 दिन है। एंजॉय करो, ऐश करो, इंस्टा देखो, रीले देखो, मूवीज देखो, किताबें पढ़ लो, गाने सुन लो, बाबू से बातें करो, जो करना है करो। 5 तारीख से ना आपको लगकर वापस नया बैच चालू करना है, हमारा सीए इंटर का बैच। ये ज्वाइन करना है। अब तूने अपने दिमाग में बोल लिया है कि सर 5 तारीख से बैच ज्वाइन कर लूं, 5 और 8 तारीख से बैच ज्वाइन कर लूं, संकल्प बैच, योद्धा बैच 5 तारीख से ज्वाइन कर लूं। सर जी रिजल्ट ही नहीं आया सीए फाउंडेशन का। भाई सुन, तुझे बोथ ग्रुप देने हैं, तुझे सिंगल ग्रुप नहीं देना। सर मैंने सोच रखा है, मैं पहले 3 पेपर दूंगा, फिर मैं 3 पेपर दूंगा। मैं नहीं देने दूंगा। मैं अगर इस वीडियो के बाद तेरे अगर मन में चेंज कर पाया कि तुझे बोथ ग्रुप देना है, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अगर मैं तेरा इंटेंशन बदल पाया, तेरे घर वालों का इंटेंशन बदल पाया ना, तो मैं इसीलिए बैठा हूं आज ही। तुझे बोथ ग्रुप देना है भाई, और बोथ ग्रुप के लिए तुझे दूसरों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा भाई। तुझे लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो एक्स्ट्रा है ना, वो यही है कि तुझे जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी। तुझे बाकियों से जल्दी शुरू करना पड़ेगा, तुझे वार्म अप बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर यकीन नहीं है, तो जाके सीनियर से टेलीग्राम ग्रुप्स ओपन है ना हमारे, जा पता कर टेलीग्राम ग्रुप से कि जिन्होंने वार्म अप ज्वाइन किया, क्या उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ। वार्म अप बैच ज्वाइन करने वाले बच्चों का क्या फायदा हुआ, जाके पूछ। बोथ ग्रुप तेरा, अगर तू रोड मैप समझ, तू अगर 5 और 8 तारीख को बैच स्टार्ट करता है, तो तेरा पहला ग्रुप जाके कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर 26 में। तेरा जून जुलाई सितंबर अक्टूबर 4 महीने में तेरा ग्रुप 1 कंप्लीट पूरा। ग्रुप 1 के साथ तेरा एक चौथा पेपर भी साथ में स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड ग्रुप तेरा अक्टूबर 26 में शुरू होगा, जो कि खत्म हो जाएगा फेब 27 में। तेरे सीए इंटर की तैयारी फेब 27 में खत्म हो जाएगी। प्रॉपर क्लासेस कंप्लीट करने के साथ तेरा फेब 27 खत्म हो जाएगा। फिर तेरे पास आएगा मई 27 के लिए ये क्रूशल 2.5 महीने। ये जो तेरे पास 2 से 2.5 महीने बचेंगे ना, ये तेरी रैंक लाने में तेरी मदद करेंगे। भाई सुन, रैंक वाला बच्चा कोई एक्स्ट्रा जन्म नहीं लेता है, अलग से पिछले जन्म से नहीं लेकर आया है वो अपना दिमाग की उसकी रैंक आई है, तेरी नहीं आ सकती। वो बस वो करता है जो तू नहीं करने की सोच रहा। तू अपने आप को ना रिलैक्स करने की सोच रहा है कि भैया मैं ना पहले ग्रुप 1 दूंगा, फिर मैं ग्रुप 2 दूंगा। मैं पहले 3 पेपर देता हूं, मैं पहले सी इंटर का ग्रुप 1 क्लियर कर लूंगा, फिर 3 पेपर देके ग्रुप 2 क्लियर कर लूंगा। आराम से एक बारी में सीए बनूंगा ना, क्या ही दिक्कत है, मुझे रैंक लाके क्या करना है। सर जी अगर रैंक लाएगा तो तेरे आर्टिकलशिप के लिए तुझे भटकना नहीं पड़ेगा। तेरी रैंक आएगी तो तुझे आर्टिकलशिप पास बुला के लिया जाएगा कि बड़ी कंपनी में। और एक बार अगर बड़ी कंपनी के वर्क कल्चर का एनवायरनमेंट मिल जाएगा इंटर्नशिप के अंदर, तो भैया तेरे को सीए बनने के बाद
एक बढ़िया 7 फिगर 6 फिगर वाला पैकेज मिलेगा। तुझे मेहनत आगे के लिए करनी है, तुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारनी है, तुझे अपने घर की फाइनेंशियल पोजीशन सुधारनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। तुझे अपना, मैं कह रहा हूं, तू अपने लिए सोच भाई। तुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारनी है ना, चलानी है ना बढ़िया गाड़ी, रहना है ना बढ़िया से सोसाइटी वाले घर में। कहां से आएगा पैसा? कहां से आएगा? 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए वाली जॉब में आएगा? नहीं आएगा। जिस तरीके की इन्फ्लेशन में हम जी रहे हैं ना बेटे, तुझे कम से कम नहीं तो 50 लाख पर एनम चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपए। और वहां जाके तू लग्जरी जिएगा, और 50 लाख से तो शुरुआत चाहिए तेरे को। लग्जरी जीने के लिए बहुत ऊंचा जाना है, और वो तभी आएगा जब तेरी स्टार्ट जल्दी होगी, पैसा जल्दी कमाएगा, और वो रैंक से तेरे लिए आसान हो जाएगा। पहली सीढ़ी है वो रैंक, और उसके लिए तेरे को ये 2.5 महीने चाहिए, और बोथ ग्रुप की तैयारी करेगा तभी रैंक आएगा, वरना रैंक नहीं आएगा। अगर तू अपने मन में लेके बैठा है कि मैं सिंगल ग्रुप अभी दूंगा, सिंगल ग्रुप बाद में दूंगा, तो तेरे लिए सबसे सबसे बड़ा बेवकूफी वाला डिसीजन होगा। तुझे बोथ ग्रुप देने हैं। बोथ ग्रुप देने के फायदे बहुत सारे हैं। देख मैं समझाता हूं। अब मैंने तेरे को बोला, तू मेरी बात को आंख बंद करके मान लेगा। घर वालों को कैसे समझाएगा दोनों ग्रुप देने हैं? कैसे समझाएगा उनको? ये वीडियो यहां से दिखाएगा। सोनू के पापा, आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। फादर्स के लिए बहुत जरूरी है, उनको ये वाला पार्ट भेजो और बोलो पापा देखो पाप सर क्या कह रहे हैं, बोथ ग्रुप क्यों देना है। तू भी समझ, घर वालों को भी समझा। देख, हमारे पास सीए इंटर में ना पेपर टोटल 2 ग्रुप्स में आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आईसीआई कहता है आपको ये पहला ग्रुप देना है तो आप इसको दे दो खाली 3 पेपर, और जो दूसरा ग्रुप देना है आप वो ये दे दो 2 पेपर, ये 3 पेपर, टोटल 6 पेपर है। जिसमें ग्रुप 1 जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स थोड़ा सा टफ है, टैक्सेशन थोड़ा सा टफ है, लॉ भी टफ है, लेकिन कंपैरिजन में टैक्सेशन ज्यादा टफ है। और ये कॉस्टिंग बड़ा लेंदी है। ऑडिटिंग फिर भी आसान है, एफएमएसएम आसान है। आप ये समझ ले, ग्रुप 1 के 2 पेपर मुश्किल है, ग्रुप 2 के कॉस्टिंग मुश्किल है, बाकी फिर भी आसान है। आईसीआई कहता है कि भैया आपको 6 एक साथ देने हैं तो हम आपको 6 मान लेंगे। अगर आपने 3-3 करके देने हैं, ऑप्शन है आपके पास, 3-3 करके दे दो। पासिंग के लिए आपको चाहिए 40 नंबर हर सब्जेक्ट में, लेकिन ओवरऑल 150 चाहिए। यानी 40% पासिंग के लिए टोटल आपको 50% चाहिए। ठीक है। अब मान लो कोई सोनू नाम का लौंडा है, बेचारे ने ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए तैयारी दी, 40 40 40 सब में लाया, टोटल 120। दूसरे में 40 40 40 लाया, टोटल 120। 240 बेचारा दोनों ग्रुप में फेल हो गया। ना ग्रुप 1 पास हुआ, ना ग्रुप 2 पास हुआ। ठीक है जी। ये तो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया कि 40 से कुछ नहीं होगा, 50 आने चाहिए। 40 हर सब्जेक्ट में मिनिमम, टोटल 50 आने चाहिए। वो आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा। मोनू नाम का लौंडा देखो, मोनू सब में 50 50 50 लाया, 150। इसमें भी 50 50 50 लाया, 150, 300 आ गए। मोनू जी दोनों में पास हो गए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 पास। बट जिंदगी इतनी हंकी डोरी नहीं होती ना कि आपको पास होने के लिए 50 चाहिए तो 50 ही आ जाएंगे। जिंदगी इतनी हंकी डोरी नहीं होती। अब हंकी डोरी नहीं है तो तुझे क्या करना पड़ेगा भैया, सब में मिनिमम 40 लाने हैं, और तो ओवरऑल 50 लाने हैं। तेरा ग्रुप 1 का पेपर, तूने पहले ग्रुप 1 दिया, 55 आए, 39 आए, 58 आए। तेरा टोटल तो 152 हो गया, लेकिन टोटल 152 होने के अंदर तू एक सब्जेक्ट मान ले लॉ में 39 लाया, तो तेरा ग्रुप 1 माना जाएगा कि तुम पास नहीं हो, ग्रुप 1 फेल हो। तूने सेकंड ग्रुप भी साथ ही दिया था, तेरा इसमें 59 आया, इसमें 58 आया, तेरा किसी कारण से एफएमएसएम में 33 आया, तू दोनों ग्रुप फेल माना जाएगा। भैया दोनों ग्रुप तब पास माने जाएंगे जब तेरे सब में 40 40 हो और टोटल 150 हो। सर ये तो बिल्कुल कौन सी नई बात है, हम तो पहले से जानते हैं। आपने सोनू को भी फेल करा दिया, इधर टीटू को भी फेल करा दिया। मोनू आप कह रहे हो हंकी डोरी होता नहीं, सब में ऐसे ऐसे आते नहीं। रियल लाइफ सिनेरियो क्या है? देख भाई, रियल लाइफ सिनेरियो राजू देख। मान ले राजू नाम का लड़का देख, तूने ग्रुप 1 दिया, तेरे पहले में आए 58, दूसरे में आए तेरे 59, लॉ में टैक्सेशन में 40, तेरा टोटल 157 आया, तेरा ग्रुप 1 पास। आईसीआई कहता है तूने ग्रुप 1 दिया था और तेरे ग्रुप 1 के अंदर तेरे 157 आ गए, हम इसको एक पैकेज मानेंगे। सर अगर मैंने 6 पेपर एक साथ दिए तब भी वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 को अलग अलग टोटल करेंगे? हाँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 को अलग अलग टोटल करेंगे, और तू ग्रुप 1 पास माना जाएगा। फिर तूने ग्रुप 2 दिया, ग्रुप 2 के अंदर तेरे 50 आए, 58 आए, 40 नहीं आ पाए किसी कारण से, तो तेरा टोटल तो 153 हो गया, लेकिन तेरे इसमें 40 नहीं आ पाए, तो आईसीआई कहेगा आई एम रियली सॉरी राजू भैया, आपको 40 तो लाने पड़ेंगे जी, हमारा 40 पासिंग क्राइटेरिया है। आप ग्रुप 1 पास हो, ग्रुप 2 फेल हो। सर मैंने बोथ ग्रुप क्यों दिए, मैं एक ग्रुप ही दे रहा था, मैं पास तो हो ही रहा था, दूसरा बेटे तैयारी, किस्मत से नहीं जीत सकता। मैं नहीं जीत पाया, किस्मत से कोई नहीं जीत पाता, लिखा वही है तेरे किस्मत में जो तेरे साथ होना है। तेरी मेहनत तेरी किस्मत डिसाइड नहीं करेगी ना, लेकिन मेहनत तो तू डिसाइड करेगा ना। अगर तू अपने आप को प्रिपेयर ही 3 के लिए करेगा तो तेरे लिए तो 8 महीने 9 महीने 10 महीने भी 3 पढ़ सकता है पेपर।
और तू प्रिपेयर अगर अपने माइंड को लेके चलेगा कि मेरे को 6 करने हैं, तो तू अगर 8 महीने 10 महीने लगाएगा तो 6 पेपर भी 8 महीने 10 महीने में ही पड़ेगा। भाई तूने कभी स्कूल में तो नहीं पूछा था ना, स्कूल में एंट्री लेते समय कि मैडम मेरे इस साल हमें 9th में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? भाई अगर तेरे को 9th में भी चॉइस दी जाती ना कि 6 सब्जेक्ट हैं, आप एक काम करो 6 के पेपर एक साथ मत दो, 3 पेपर पहले दे दो, 3 महीने 3 पेपर 6 महीने बाद दे दो। 90% बच्चे कर रहे होते हैं ये काम कि अरे आराम-आराम से पढ़ लेंगे। जब तुझे चॉइस ही नहीं मिली, सिंपल सी बात है ना, हमें चॉइस दे दी कि 6 करने हैं या 3-3 करने हैं, तो भैया आपके पास आसान चॉइस ही इंसान चुनता है हमेशा, क्योंकि हमारा ना सर्वाइवल नेचर होता है। हम जब हिंदू ये क्या बोलते हैं इंसान बने थे ना, होमो सेपियंस, हमने पहाड़ों में रह के, जंगलों में रह के, केव्स में रह के हमें जिंदा रहना होता था। तो हमारी इंस्टिंक्ट जो है ना वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। कभी तेरे सामने अगर कोई आग लग रही होगी ना, तू हाथ जाके हाथ नहीं लगाएगा, देखता हूँ आग कैसी है। तेरे अंदर का सर्वाइवल करेगा, हाथ पीछे कर ले, जल जाएगा। गरम प्रेस लगी होगी ना, तेरा हाथ पीछे हट जाएगा, है ना? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें बचने की तरफ रखता है। बट वहीं पे अगर तेरे पास अगर थोड़ा-सा दिमाग होगा ना, तो तू अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को आगे बढ़ाएगा। तू अपने आप को ये चॉइस ही नहीं देगा कि मुझे 3 करने हैं, 6 करने हैं। तू बोलेगा मुझे 6 ही देने हैं। मैं 6 की ही तैयारी करूँगा, मैं नहीं हो रहा 6 में पास, मैं 3 में पास हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तैयार तो है ना अगला 3। अगर मैं अपने आप पे प्रेशर डालूँगा, मैं 6 कर सकता हूँ। और उसका फ़ायदा दिखेगा गुड्डू नाम के लड़के में, देख, देख गुड्डू। गुड्डू ने भाई साहब पहला पेपर दिया 55, 50, 40, पहले में आए 145। हाँ सर 150 तो नहीं है। दूसरा दिया था 59, 48, 58, ग्रुप 2 आसान था 157 आ गए। सर ये तो ग्रुप पास है। आईसीआई कहेगा बेटे अगर तूने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था, फेल, दोबारा दे चल। ग्रुप 2 दिया था खाली, पास, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप 2 मत दे। बट तूने अगर बोथ ग्रुप भरा था, तो तेरे पहले ग्रुप में सब में 40 हैं। अच्छा, तेरे अच्छा टोटल 150 नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप 2 में सब में 40 हैं, 150 बन रहे हैं। ग्रुप 1 में 5 नंबर कम पड़ रहे हैं, 5 नंबर, ओले मेले बाबू के 5 नंबर कम है। और ग्रुप 2 में तेरे 7 नंबर एक्स्ट्रा है। कोई नहीं, ये 7 यहां एडजस्ट कर ले, जा। टोटल तेरे 300 पार हो गए ना, तेरे बोथ ग्रुप क्लास। ये जो किस्मत होती है ना, ये वाला जो सिनेरियो है गुड्डू वाला, भाई ये सिनेरियो तुम्हें ऐसे लेवल पे लाके पास करता है ना, तुम्हें लगता है कि यार बोथ ग्रुप देने चाहिए थे। भाई तू अपने आप को प्रिपेयर, व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर्स? तेरे लिए 6 पेपर है, बात खत्म। फाउंडेशन में तेरे को बोला था 2 पेपर देने हैं, फिर 2 पेपर दे दियो। नहीं ना, 4 की तैयारी करी ना, तो आगे बढ़ना, 6 की करनी है, सिंपल ही बात। तूने बात 5 महीने मेहनत करी, 4 महीने 5 महीने मेहनत करी और तूने 4 पेपर दिए। अब तेरे दिमाग में एक ही मकसद होना चाहिए, डोंट हैव अ चॉइस। तेरा भाई मैं बोल रहा हूँ तेरे पास चॉइस नहीं है। तेरे पास चॉइस ही नहीं है, तेरे को 6 पेपर देने हैं बस। तेरे पास 9 महीने पढ़ के 6 पेपर देने हैं तेरे को। तेरे पास 6 पेपर की चॉइस है और तुझे 6 पेपर ही क्लियर करने हैं। और बोथ ग्रुप का इसको बोलते हैं सेट ऑफ होना। तुझे सेट ऑफ का बेनिफिट मिल गया। सेट ऑफ, तेरे 7 नंबर दूसरे ग्रुप से सेट ऑफ हो गए। सर ये T2 का क्या है? सर जी T2 में मैं समझा रहा हूं कि अगर किसी में भी, अगर आपके किसी भी एक पेपर में 60 नंबर से ऊपर आ जाएंगे, तो वो पेपर एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड का मतलब हम ये मानेंगे कि वो पेपर आपको दोबारा देना नहीं है, चाहे आप पास हो टोटल में, चाहे टोटल में आपका ग्रुप 1 भी फेल, ग्रुप 2 भी फेल, लेकिन 60 से ज्यादा आए हैं तो आप पास। आपको वो पेपर दोबारा नहीं देना। अगली बार जब आप पेपर दोगे तो पहले वाले ग्रुप में 2 ही पेपर देना, उससे अगले वाले पेपर में भी 2 ही देना। आपका जिसमें 60 से ऊपर है वो एग्जेम्प्ट है। तो भाई देख, मेरे पास बताऊं, तेरे पास 2 ही चॉइस है, मैंने दी। पहला ऑप्शन है, चॉइस भी नहीं बोल रहा हूं। पहला तुझे बोथ ग्रुप देने, दूसरा यू आर एमिंग फॉर 60। खत्म। भाई मेरा टारगेट ही यही है। हमारा टारगेट है कि मेरे को पर सब्जेक्ट 60 नंबर चाहिए। किस्मत कैसी भी खराब हो जाए भाई साहब मेरे पे आके, पेपर चेकर कैसा भी आ जाए, उस साल का अटेम्प्ट कैसा भी आ जाए, मेरे अगर 60 आए हैं तो मुझे वो पेपर दोबारा नहीं देना। और मैं बोथ ग्रुप लेके चलूंगा कि किस्मत मेरी कितनी भी खराब हो जाए, मुझे सेक्ट ऑफ का बेनिफिट मिलना चाहिए। और एक बात समझ, रैंक सिर्फ उसी की आती है जो बोथ ग्रुप देता है। तो सिंगल ग्रुप में 300 में से 300 भी ले आएगा ना, तो भी तेरे को रैंक में काउंट नहीं करेंगे। तेरे सब में 100 भी आ गए ना, तो तू चाहे अपनी छाती पे लेके घूमियो अपनी मार्कशीट कि मेरे 100 आए हैं, मेरे अकाउंट्स में 100 आए हैं, मेरे लॉ में 100 आए हैं। कुछ फायदा, 1 रुपए का फायदा नहीं है उसका। तेरी रैंक ही नहीं है। और जिसकी रैंक 1 आई होगी ना, उसके 100 तो उसके टोटल 300 में से मुश्किल से 250 बन रहे होंगे। 250, 220 बन रहे होंगे, 235, 240 बन रहे होंगे। तेरे 240 से भी ज्यादा आगे क्या कर लेगा तू? उसके रैंक 1 से ज्यादा लाया अपने ग्रुप में, क्या फायदा? तूने, तेरी रैंक के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है तू। तेरे को दोनों नहीं चाहिए। बोथ ग्रुप देगा तो तेरी रैंक होगी, वरना रैंक नहीं होगी। तो तेरे पास एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। पहला,
तुझे एम फॉर 60, हर सब्जेक्ट 60 के लिए जाना है। हर सब्जेक्ट में 60 आना इज नॉट इजी, बट तू जाएगा तो सही। और तुझे बोथ ग्रुप के लिए जाना है। तेरे पास दो ही ऑप्शन है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। बात समझ में? पक्का? उसके लिए तुझे तैयारी जल्दी करनी पड़ेगी, और जो बैच शुरू होगा वो 5 जून और 8 जून से शुरू होगा। पहला बैच हमारा शुरू हो रहा है 5 तारीख से, संकल्प बैच, योद्धा बैच शुरू हो रहा है 8 तारीख से। योद्धा बैच में पढ़ाऊंगा मैं, किशन सर, शांतम सर और हमारे आदित्य सर, कॉस्टिंग एफएम। ठीक है जी। इंटरमीडिएट का रिजल्ट, ये जो तुझे ऑल इंडिया रैंक्स दिख रही है ना, ये सब वार्म अप बैच से बने हैं। ये इन्होंने जल्दी तैयारी करी थी, इसलिए इनका हुआ। और हमारा रिजल्ट देख यार, 38 ऑल इंडिया रैंक्स के। रैंक लाने की मशीन है अनअकैडमी। रैंक लाने की मशीन भाई, ये देख। पिछले 2 साल में 12 ऑल इंडिया रैंक्स, 500 से ज्यादा लर्नर 300 प्लस ला चुके हैं। 7260 फाउंडेशन का रिजल्ट देख, चाहे इंटर का रिजल्ट देख। रैंक्स में कहीं पीछे नहीं है, पिछले 2 साल में 38 ऑल इंडिया रैंक्स। सर जी, आप जाइए, 24 मई तक किसी भी हालत में सब्सक्रिप्शन बाय करो। तुझे बोथ ग्रुप देना है, तेरे लिए सब्सक्रिप्शन का प्लान इज ओनली 15+1 या 18+2, 12 महीने का मत लियो। तो तेरे पास सब्सक्रिप्शन का प्लान अच्छा होना चाहिए। वार्म अप बैच ज्वाइन कर, गो फॉर सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक और प्लस। सब 15+1 इज द आइडियल, या 18+2 लो। कोड यूज कर आरकेजी और सब्सक्रिप्शन बाय कर। तेरे लिए बेस्ट 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 चाहता हूं मैं, और यही तेरे लिए बेस्ट है। डन है जी? समझ में आई मेरी बात? का चलो, मैं लेता हूँ तुमसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। तुम्हारे प्यारे एजुकेटर, तुम्हारा भाई सी राकेश काला लेता है विदा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।